हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल और आज का क्लास है वो इकोनॉमिक्स का क्लास है। जैसा कि मैं पहले वाला लेक्चर मैंने डाला था वो लेक्चर 1 है और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आज लेक्चर 2 आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो मेरा वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखे तो अदर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इस इकोनॉमिक्स का बेसिक मैं आपको बताया हूँ और इकोनॉमिक्स का बेसिक में जो बताया हूँ उसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला पार्ट में कुछ बताया है मैं उसको आज एंड करूंगा सेकंड वाला पार्ट में। ठीक है, तो ओवरऑल पहले बता देता हूँ कि पहले फर्स्ट वाला वीडियो में मैंने क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स कहते किसको और कहाँ से आया है इकोनॉमिक्स वर्ड। इकोनॉमिक्स वर्ड जो बताए थे ग्रीक से आया है जिसका नाम है इकोनोमिया और जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो उसमें क्या था, इकोनॉमिक्स दो फंडामेंटल फैक्ट बताए थे इकोनॉमिक्स का। क्या था, जो क्या होता है, हमारा रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है लेकिन हमारा ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हमारे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, हमारे सोसाइटी में, इंडिविजुअल में, नेशन में, सब जगह इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल भी देके बताया था, इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया था, हर छठा नागरिक पूरा वर्ल्ड का वो इंडियन है और महाराष्ट्र और यूपी जब मिला देते हैं तो वो यूएसए को भी पीछे छोड़ देता है, जो कि यूएसए थर्ड नंबर पे आता है। ये मैंने अभी तक बताया था और बताया था, फिर आपको मैं एग्जांपल देकर फिर बताया था कि आपके पापा का, मम्मी का, आपका और आपके दादाजी का, कि कौन क्या बोले थे, कैसे हाउस मतलब घर में डोमेस्टिक में कैसे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने बताया था वेल्थ के बारे में, जो एडम स्मिथ साहब दिए थे उनके बारे में पूरा डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है, पहले वो जाके आप देखिएगा। फिर मैंने इसमें वेलफेयर के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या बताए थे कि जो वेल्थ के बारे में कौन बताए थे, एडम स्मिथ, और फिर उसके बाद आए वेलफेयर को लेकर। वेलफेयर के बारे में कौन बताए थे, ए मार्शल जिनका नाम है, साइंटिस्ट है, उन्होंने वेलफेयर के बारे में बताया था। और तीसरा जो साइंटिस्ट आए थे वो स्कार्सिटी को लेकर आए थे, स्कार्सिटी को लेकर आए थे, उनका नाम है लियोनियर रॉबिन्स। ठीक है, और जो चौथा जो आए थे इकोनॉमिक्स के बारे में, सब चौथा जो बताए थे डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिनका नाम है पॉल सैमसन। ठीक है, यहां तक मैंने अभी तक देख लिया था। और वेल्थ के बारे में मैंने कुछ बताया था कि 1776 में एडम स्मिथ बताए थे कि वेल्थ होता क्या है और वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्या होता है पहले ये जान लेंगे, उसके बाद कैसे कैसे क्रिएट करना है ये मैंने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में। और मैंने इसको बताया था क्या कि वेल्थ जब क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको अपने सोसाइटी में कैसे उसको चला सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि एडम स्मिथ साहब ने एक किताब भी लिखा था जिनका नाम है द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लिए क्या है क्रिएट, क्या कॉज, ये सब मैंने बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि वेल्थ किसको कहते हैं और वेल्थ में क्या क्या आता है। ठीक है, उनको कुछ क्रिटिज्म भी बताया था। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, उस वीडियो में मैंने बताया था क्या कि जो वेल्थ के बारे में मैंने बताया था कि वेल्थ को तीन तरह से, क्या मेन इशू क्या क्या है उसका, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ये तीन मेजर इशू मैंने बताया था। और उनका भी क्या रह गया था, क्रिटिज्म रह गया था। क्रिटिज्म क्या रह गया था, वो सबसे पहले बोले थे सिर्फ मेटालिस्टिक चीज होगा, सिर्फ उसको हम वेल्थ कर सकते हैं, वहां पर उनका पहला क्रिटिज्म था। और दूसरा क्या था, वो इग्नोर किए थे वेलफेयर को, सोशल वेलफेयर को उन्होंने इग्नोर किया था। तो इसी को कॉन्सेप्ट को लेकर जो आए थे, फिर दूसरे बार जो आए हैं ए मार्शल साहब, उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट को, क्रिटिज्म को अपने में वीडियो अपने में रखते हुए बोलने में बताया था कि क्रिटिज्म को क्या उसमें था कि सोशल वेलफेयर, तो उन्होंने बोलते कि सोशल वेलफेयर बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने वेलफेयर को लेकर क्या बताया और क्या उसे समझाने की कोशिश किया, उनमें भी कुछ ना कुछ क्रिटिज्म को छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टोरी जो हमने जो बताया उसमें क्या था कि सबसे पहले जो एडम स्मिथ साहब आए, एडम स्मिथ साहब को जो क्रिटिज्म को लेकर वो फिर आए ए मार्शल साहब, उनको बैंड बजाए। ठीक है, तो एडम स्मिथ साहब का बैंड कौन बजाए, ए मार्शल साहब। ठीक है, ए मार्शल साहब को भी बैंड आगे बजेगा। तो जब तक के लिए वो क्या बताए थे वेलफेयर के बारे में ये जान लेते हैं। ठीक है, वेलफेयर के बारे में अल्फ्रेड मार्ट साहब बताए थे वेलफेयर के बारे में, इज ए स्टडी ऑफ वेलफेयर इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ए ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल एक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। इन्होंने ये बताया था वेलफेयर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा मैनकाइंड को,
स्टडी करना पड़ेगा मैनकाइंड, ठीक है। और ये इन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड एग्जामिंग करना दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इन ए सोशल एक्शन, सोशल एक्शन को हम लोग बोलते हैं सोसाइटी, ठीक है, ये हो गया। अब मैनकाइंड को उन्होंने स्टडी किया इन ऑर्डिनरी बिजनेस कहने का मतलब क्या हुआ, आम दिनों में हम लोग को क्या जरूरत है, क्या हम लोग आदमी करते हैं, आदमी क्या करता है अपने लाइफ में, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, उसको कहने का मतलब कि अपने लाइफ में क्या करता है, वो क्या करता है, अर्न करता है और स्पेंड करता है, क्या मनी, कुछ भी अर्न करता है और स्पेंड करता है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। मतलब अर्न करने का मतलब क्या, अर्न करेगा कभी तो वो स्पेंड करेगा, ठीक है। तो इनको कहने का ये मतलब था कि पैसा कमाएगा और स्पेंड करेगा क्या चीज पर, फूड पर, खाना, कपड़ा, मकान, यही हो गया उनका सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, खाना, कपड़ा और मकान। उन्होंने वेलफेयर को बताया था, यही चीज उनको वेलफेयर हो सकता था। ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं क्या, दैट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोशल एक्शन, मतलब क्या, मतलब कि आपको जानना है वेलफेयर के बारे में तो आपको क्या करना करेगा, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को वो इंडिविजुअल में आपको देखना नहीं है, उसको सोसाइटी में लाना पड़ेगा, ये जानने के लिए उसका वेलफेयर है क्या, ठीक है। वेलफेयर को जानने के लिए क्या करेगा, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को, इनके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहे हैं, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में उनको एग्जामिन करेगा क्या, इंडिविजुअल पर्सन को क्या कहाँ लाना पड़ेगा, सोशल में, मतलब क्या सोसाइटी में लाना पड़ेगा, सोसाइटी में लाएगा तभी तो उसको पता लगेगा कि क्या उसकी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विच इज द मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट्स एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ द वेलबीइंग। वेलबीइंग कहने का मतलब हो गया वेलफेयर, इसका मतलब हो गया वेलफेयर, मतलब कि उनको क्या रिक्वायर्ड है, ये कहने का मतलब उनका हुआ। और जो अटेनमेंट का मतलब अचीव हुआ, टू अचीव, ठीक है। तो यहाँ तक का क्या था कि उन्होंने सबसे पहले क्या, मैनकाइंड को स्टडी करना था, मैनकाइंड को स्टडी करके उन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, मतलब कि पैसा कमाना है और खर्च करना है, वो फिर एग्जामिन के इंडिविजुअल पर्सन को कहाँ, सोसाइटी में लाकर खड़ा करना होगा, तभी वहां पर से क्या होगा, वो सोसाइटी से कनेक्ट हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद टू अचीव देयर यूज ऑफ द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, क्या उनको जरूरत है, जब सोसाइटी से कनेक्ट होगा तभी तो पता लगेगा क्या उनको रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, तभी तो उसको वेलफेयर के बारे में पता लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर वेलफेयर का कहने का मतलब ये हो गया। तो कहीं ना कहीं पे आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने जिक्र कर रहे हैं वेल्थ के बारे में भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड, क्लॉथ, शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने के लिए जो रहता है उसी को शेल्टर बोलते हैं, एजुकेशन, इंटरनेट, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे लिए वेलफेयर हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देख रह सकते हैं, कहीं ना कहीं जरूरी कर दिए हैं, वेल्थ के बारे में भी ये बताए हैं, सिर्फ वेलफेयर ही नहीं, ये वेल्थ के बारे में भी बताए हैं। मतलब ये इसे ओनली फोकस किए, ये जैसे कि कहने का मतलब वेलफेयर कहते हैं कि हाँ वेल्थ क्या हुआ, जैसे कहते हैं ये, इनका कहने का मतलब क्या है एल्फ्रेड मार्शल का कि हमारे जो अपने लाइफ में ये वेल्थ भी जरूरी है, उसके पहले जरूरी है वेलफेयर। वेलफेयर इसलिए जरूरी है जैसे कि इनको कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी ही नहीं रहेगा, जब आदमी ही नहीं रहेगा, उसका जब वेलफेयर ही नहीं रहेगा तो वेल्थ कहाँ से कमाएगा, जब आदमी ही नहीं रहेगा तो पैसा का क्या काम, इनका कहने का ये मतलब हुआ। मतलब इन्होंने सबसे पहला प्रायोरिटी किस पर रखा, वेलफेयर को, उसके बाद ये वेल्थ के बारे में बताया है। मतलब इनको कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले वेलफेयर होगा तब वेल्थ होगा, उसके बाद फिर अदरवाइज फिर वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी उन्होंने बोला कि फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, ठीक है, एजुकेशन, ये सब हमारे लिए वेलफेयर हो गया। तो यहाँ पर इनका क्या क्रिटिसिज्म कुछ रहा, इन्होंने तो सब कुछ बता दिया कि किसको कहते हैं वेलफेयर, सबसे ज्यादा वो वेलफेयर को ऊपर रखें और वेल्थ को कहें कि बाद में होगा वेल्थ, सबसे पहले वेलफेयर जरूरी है आदमी के लिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब आदमी ही नहीं रहेगा तो पैसा का क्या काम, इसलिए सबसे पहले उसको रहने, खाने और जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है उसके बाद ही पैसा और जो भी वेल्थ का चीज जरूरी होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये बताया, ठीक है। इसके बारे ये बता के चले गए। तो उसके बाद फिर आते हैं लियोनिड रॉबिन जो थे, वो वेलफेयर के बारे में बोलते हैं कि अच्छा वेलफेयर कैसे हो सकता है किसी के लिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे लिए इंटरनेट क्या है, वेलफेयर है,
मेरे लिए वेलफेयर है। और तो किसी के लिए क्या हो सकता है, ऑनलाइन स्टडी करना, इंटरनेट से स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लियोनी रेवल्स है, यहाँ इनका बाट काटे हैं, यहाँ पर इनका बाट क्या काटे वे, जैसे कि इंटरनेट क्या हो सकता है हमारे लिए हो सकता है वेलफेयर, लेकिन किसी और के, जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं सीक्रेट मेरे लिए वेलफेयर है, लेकिन वो क्या हमारे सोसाइटी के लिए क्या है, वो चीज जरूरी है ना, वो चीज क्या, उससे क्या होता है हमारे समाज को हानि पहुंच रहा है, तो हमारे लिए वो वेलफेयर है, तो किसी और के लिए वो क्या है, मिसयूज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका दिक्कत है, मतलब कि मेरे लिए वेलफेयर है तो दूसरा के लिए वेलफेयर नहीं है, यही इनका बात काटे थे। और इन्होंने क्या बोला कि पूरा आपका जो लियोनी रेवल्स साहब था वो बोला कि आपका पूरा वेग है, मतलब कहने के बाद आपका आधा अधूरा है, आपको कहना कुछ नहीं है, बस वेलफेयर के बारे में आप आए हैं बता दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनका बात ये काटे। और इनका क्रिटिज्म भी कुछ ना कुछ रहा, एल्फ्रेड मार्शल का क्रिटिज्म ये रहा कि ओनली फोकस किए क्या, मटेरियल थिंग्स पर। मटेरियल थिंग के कहने का मतलब क्या, इनको ये भी कह दिए क्रिटिज्म में, ये इनका क्रिटिज्म ये रहा कि कपड़ा खाना और मकान हमारे लिए जरूरी है, एजुकेशन इंटरनेट मेरे लिए जरूरी हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। तो इनका क्रिटिज्म ये भी रहा। जैसा कि एडम स्मिथ साहब भी मेटलिस्टिक थिंग पर आए तो उनका भी क्रिटिज्म बन गया, और ये भी यहाँ पर आकर गलती कर दिए क्या कि एजुकेशन और इंटरनेट को लिए ही नहीं, सीधे बोलते हैं खाना कपड़ा और मकान हमारे लिए जरूरी है, वेलफेयर में आएगा और कुछ नहीं इसके अलावा आएगा। देखिए आप भी सोच सकते हैं हमारे लिए क्या इंटरनेट भी, एजुकेशन भी जरूरी है, वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। तो क्या हो सकता है खाना कपड़ा मकान की तरह से क्या हो गया, हमारे लिए एजुकेशन और इंटरनेट हमारे लिए सोसाइटी में जरूरी है, ठीक है। तो वही इनको यही कहने का मतलब था एल्फ्रेड मार्शल साहब का। और इन्हीं का बात करते हुए लियोनी रॉबिन्स साहब ने इनका थोड़ा सा ये बताए थे कि आपका जो वेलफेयर है वो पूरा बेग है, मतलब कि आधा अधूरा है। इस वजह से आधा अधूरा है क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर अपने इंटरनेट का एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आपने इंटरनेट ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आपके लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन वही इंटरनेट का मिसयूज किया जा रहा है सोशल क्राइम में, मतलब कि अब सोशल क्राइम में यूज हो रहा था, सोसाइटी के लिए खराब है इंटरनेट, तो नहीं मेरे लिए अच्छा है तो सोसाइटी के लिए खराब हो सकता है, किसी के लिए खराब है तो किसी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर इनका बात करते हुए ये लियोनी रॉबिन्स साहब ने अपना कुछ बात को रखा। क्या बात को रखा मैं आपको आगे बताता हूँ। तब तक के लिए आप सबसे क्या कीजिए, सबको नोट कर लीजिए, मैंने जिस ढंग का बताया हूँ सबसे पहले आप इसको नोट कीजिएगा। ये सारा डिफिनेशन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ से पूरा कनेक्ट मैंने किया है, और ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने फिर इनका बात को कट किया था, जो लियोनी रॉबिन्स साहब जो थे उन्हीं को बात को कट किया था, इन्हों बाद में लिख लेंगे। तो जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आगे बात करते हैं लियोनी रॉबिन्स के बारे में। तो अभी तक आप लोग क्या देखा, एडम स्मिथ स्टार्टिंग में आए, एडम स्मिथ साहब आए, वो वेल्थ को लेकर आए थे। तो वेल्थ को लेकर आए थे तो उनका बैंड कौन बजाए थे, ये मार्शल साहब बजाए थे। उनके क्रिटिज्म से कट किए थे वेलफेयर को कट करके अपना कुछ थ्योरी दिए थे। अपना जब थ्योरी जब दिए थे मार्शल साहब जब अपना थ्योरी दिए तो लियोनी रॉबिन्स साहब ने उनको बीच में टांग अड़ा दिया। क्या, उनका क्रिटिज्म को ढूंढ निकाला, क्या आप किसी के लिए वेलफेयर है तो किसी के लिए वेलफेयर वो चीज है नहीं। तो ये इन्होंने फिर अपना बात बताया कि क्या है, स्कार्सिटी एंड चॉइस मेकिंग है, मतलब स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी कहने का मतलब ये हुआ कि लियोनी रॉबिन्स साहब जो थे वो 1931 में, अभी तक मैंने आपको फर्स्ट में देखा था एडम स्मिथ साहब आए थे कब, 1776 में। 1776 में वो, इसलिए उनको क्या कहते हैं, सबसे पहला वो क्या लिखे थे, इकोनॉमिक्स का नींव रखे थे, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और देख लीजिए 1776 से कहाँ आगे 1931 पर शिफ्ट हो गए। सोच सकते हैं इतना साल बाद फिर लियोनी रॉबिन्स साहब फिर उनका बात कट करते हुए, किनका बात कट करते हुए, ये मार्शल साहब का बात कट करते हुए अपना थ्योरी देते हैं कि स्कार्सिटी एंड मेकिंग। इनका कहने का ये मतलब था कि इकोनॉमिक्स जो है इज ए साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट, साइंस कहने का मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। कहने का ये मतलब था, साइंस का मतलब ऐसा होता है। इनका कहने का मतलब ये हुआ, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप इंड एंड स्कार्स मीन्स। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन वांट्स, ये इसमें क्या बोल रहे थे कि ह्यूमन को क्या बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। और पिछला जो था ये मार्शल साहब जो थे वो क्या कर रहे थे, मैनकाइंड को स्टडी कर रहे थे। और ये जो बोल रहे हैं लियोनी रॉबिन्स साहब बोल रहे हैं ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है,
कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ उसका कॉज होता है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका रिलेशनशिप क्या है, इंड टू एस्कार्डमेंट्स, मतलब क्या है, इंड कहने का मतलब क्या हो रहा, हमारा बांड्स क्या हुआ, अनलिमिटेड हो गया। एस्कार्डमेंट्स कहने का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज क्या होता है, हमारा लिमिटेड होता है। वही एस्कार्डमेंट्स को क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज में यूज करते हैं, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव यूज में यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब अल्टरनेटिव यूज कहने का हमारा क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हमारा बांड्स क्या है, अनलिमिटेड है। जबकि हमारा बांड्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज उतना ही है, लेकिन उसको हमको यूज करना, यूज किस ढंग से करेंगे, अल्टरनेटिव यूज में यूज करके करेंगे। मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं, आपके घर में तो लाइट आता ही होगा, लाइट आता है तो क्या होता है, हमारे घर में इन्वर्टर होता है, बैटरी होता है, तो क्या होता है जब लाइट रहता है तो क्या होता है, वो अपना रिसोर्सेज, जो भी उसका रिसोर्सेज होता है वो क्या करता है, बैटरी में मिलता है और उसमें सेव होता है। फिर लाइट कटने के बाद क्या होता है, हम उसको यूज करते हैं। यदि सपोज दैट आपका लाइट जब कट जाता है तो आपके बैटरी से, उसमें क्या है, बैटरी के अंदर तो रिसोर्सेज क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, लेकिन हमारा बांड्स क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। क्या कि बैटरी से हमको फैन भी चलाना है, बल्ब भी जलाना है, रेफ्रिजरेटर भी चलाना है, एसी भी चलाना है, वाटर प्यूरिफायर भी चलाना, सब कुछ हमको, हीटर भी चलाना, हमको सब कुछ यूज करना है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, रिसोर्सेज क्या है हमारे बैटरी के अंदर, वो तो लिमिटेड है ना, तो उसको किसी तरह से यूज करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, जब लाइट कट जाने के बाद क्या होता है, रिसोर्सेज को किस ढंग से यूज करते हैं, अल्टरनेटिव यूज में यूज करते हैं। अल्टरनेटिव यूज में कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बल्ब जला देते हैं या फैन चला देते हैं, ऐसा तो नहीं है एसी उससे चला देते हैं, पूरा मोटर चला देते हैं, या फिर हीटर चला देते हैं, कूलर चला देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। क्यों, हमारा रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। यदि हम एक बार उसको चला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक बार में सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, हम उसको क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज में यूज करते हैं। और यही कहने का मतलब था लियोनी रॉबिन्स साहब का। लियोनी रॉबिन्स साहब का क्या कहने का मतलब था कि सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जब स्टडी कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि उसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव यूज में यूज करने के लिए, ठीक है। तो फिर इनका भी बात कट करते हुए पॉल सैमसन साहब आए और बोलते हैं, ठीक है लियोनी साहब, आपने तो बता दिया कि स्कार्सिटी क्या होता है और अल्टरनेटिव यूज में आप यूज कर सकते हैं, वो तो आपने प्रॉब्लम बता दिया, ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ बताइए। तो कहते हैं क्या, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाए उन्होंने कोई सॉल्यूशन इनके बारे में नहीं बताया कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इन्होंने बता दिया कि अल्टरनेटिव यूज में यूज करना है, लेकिन क्या अल्टरनेटिव यूज में आपका, ठीक है, आपका मन रहेगा कि हमको कूलर भी चलाना है बैटरी से, लेकिन क्या कह सकता है, कह देगा कि नहीं आपको इतना ही चलाना। तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉब्लम को बता रहा है ना, आपको कैसे यूज करना, कूलर को चलाना है, वो चीज तो नहीं बताया जा रहा है ना। इनका यही एक गलती रह गया था कि लियोनी रॉबिन्स साहब को सिर्फ इनका प्रॉब्लम को बताए थे और इसका सॉल्यूशन को नहीं बताए थे। सिर्फ ये चीज बताएं कि अल्टरनेटिव यूज में यूज कर लेना, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज में यूज कर लेना, बस उतना ही यूज करना बस। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं आपको फिर मैं आपको बताऊंगा पॉल सैमसन साहब। फिर इसके बाद इनका बात को कट किए, फिर इनका बैंड बजाए कौन, पॉल सैमसन साहब आए और उन्होंने क्या इनके बारे में बताया वो अब जानेंगे। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको चौथा में बताऊंगा, लास्ट है वो, जल्दी से उसे खत्म कर देता हूं, आपका ये बेसिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए फास्ट। तो अभी तक आप लोग ने सीख लिया होगा थर्ड डिफिनेशन, और ये चौथा जो आए थे पॉल सैमसन, और जो तीसरा वाले में आपको बताए थे लियोनी रॉबिन्स साहब जो आए थे वो स्कार्सिटी के बारे में बताए थे। और ये जो चौथा उनका जो पॉइंट कट करते हुए ये फिर अपना पॉइंट दिए थे क्या के बारे में, स्कार्सिटी के बारे में वो बताए थे कि ठीक है, उन्होंने सिर्फ बता दिया था प्रॉब्लम और उसका जो सॉल्व तो बताया नहीं था। तो उन्हीं को पॉइंट को, क्रिटिज्म को कट करते हुए ये पॉल सैमसन साहब ने कुछ बताते हैं। क्या पॉल सैमसन साहब बताते हैं, डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अपना कुछ डिफिनेशन देते हैं। ये जो पॉल सैमसन साहब है जो क्या किए थे, जो पहला क्या था, पहला जो साइंटिस्ट जो आए थे वेल्थ के बारे में बताए थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम एडम स्मिथ था, और दूसरा का नाम क्या था, ए मार्शल था, और तीसरा का नाम था लियोनी रॉबिन्स नाम था, जिन्होंने स्कार्सिटी के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या किया, तीनों का डिफिनेशन को मिक्सचर करके और फिर इन्होंने अपना एक डिफिनेशन दिया है। और ये डिफिनेशन में क्या करते हैं, मतलब क्या एक आदमी, वो ऐसा आदमी है कि क्या कोई तीनों के डिफिनेशन को मिला के अपना डिफिनेशन दे दिए और बोलते हैं कि हम सही हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर तीनों का बात को रख दिए, वो ये डिफिनेशन में तीनों को बात को बता दिए। देखते हैं वो डिफिनेशन में क्या बताए हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मीन एंड सोसाइटी, चूज बिट और विदाउट
the use of money of the employees sector productive the resources which could have to alternative use to product various commodity over the time of distribute them for the consumption now and in the future among various people among group and society। मतलब क्या करते हैं, इनका कहने का मतलब था, जैसा कि हम क्या देखे थे सेकंड वाला डिफिनेशन में, क्या सेकंड वाला डिफिनेशन बताया था, एम मार्शल साहब बताए थे वेलफेयर के बारे में बताए थे कि कोई एक आदमी को क्या करना, उसके जो वेलफेयर को जानना है तो क्या कहते हैं कि उसको इंडिविजुअल से लाके सोसाइटी में लाना होगा और रिलेशनशिप को दोनों में कंज्यूम करके बताना होगा कि उनका क्या है वेलफेयर। इन्होंने यही बात कहा कि एक आदमी को क्या करना होगा, सोसाइटी में लाना होगा और उसको बिना पैसा का या पैसा का वो कैसा बिहेव करता है सोसाइटी में, मतलब पैसा रहते हुए और बिना पैसा का और लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे उसको यूज करता है, उसी को इन्होंने बताया है। ओवर द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, कैसे उन्होंने यूज करते हैं, जैसे कि फ्यूचर में, मतलब नियर द फ्यूचर में, आने अभी के नाउ द प्रेजेंट टाइम में और आने वाले फ्यूचर में कैसा वो बिहेव करते हैं और पीपल अपने सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। बस इन्होंने यही क्या किया कि वो तीनों का डिफिनेशन लाके अपना एक डिफिनेशन दे दिए और कहते हैं कि हम बहुत सब चीज सही कर दिए। ठीक है, तो इसलिए इनको बोले हैं डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा हो गया चौथा और लास्ट। ठीक है, और अभी तक आपको जितना भी वीडियो देखे हैं, जितना फर्स्ट और सेकंड पार्ट, यहाँ तक आपका बेसिक होता है खत्म। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इनके बारे में पता चले। और यदि आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे अपने कमेंट में जरूर मेंशन करें मेरे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।